चुनाव का समय है, चुनाव का समय है। ये वो समय है जब आपको सोचना पड़ता है कि आपके पिछले 5 साल में सरकार ने आपके लिए क्या किया और आगे 5 सालों में आप क्या चाहते हैं। हिसाब किताब का समय होता है जब आपको सरकार से पूछना पड़ता है कि सरकार ने आपके लिए क्या किया। देखिए, आपके जीवन जो है संघर्ष से भरे हुए हैं। संकटों का सामना आप रोज रोज करते हैं। चाहे ये जो यहाँ आसपास की ये जो दुकानें हैं, ये रामा गिफ्ट कॉर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल शॉप, ये स्वीट हाउस, ये छोटे छोटे जो कारोबार हैं, छोटे बिजनेस हैं, इनको रोज संघर्ष करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है अपनी समस्याओं का। जिस तरह से ये अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, उस तरह से आप सब भी, जो खेती करता है वो, जो नौजवान है वो, जो मेरी बहनें हैं, आप सब अपनी अपनी समस्याओं का सामना करती हैं और सबके जीवन में संघर्ष है। तो ये जो आपका जीवन है जिसमें रोज रोज आपको किसी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, इसमें आप अपनी सरकार से क्या आशा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से कोई आशा नहीं है, नहीं, क्योंकि 10 सालों से सरकार ने आपको दिखा दिया कि जो आपके संघर्ष हैं, आपके संकट हैं, आपकी समस्याएं हैं, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार से आपको उम्मीद करनी चाहिए, आपकी आशा होनी चाहिए कि ये जितने सारे आपके संकट हैं, जितनी समस्याएं हैं, इनका सामना करने के लिए सरकार आपकी मदद करे। जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, माध्यम साइज के बिजनेस चलाते हैं, आपको उम्मीद होनी चाहिए थी। नोटबंदी में सबसे बड़ा संकट आप पर आया, उसके बाद कोरोना आया और मुश्किलें बढ़ी, उसके बाद जीएसटी आया और मुश्किलें आपकी सरकार ने बढ़ाई। आपकी समस्याओं को, आपकी सहायता करने के लिए सरकार ने मदद नहीं की। उसी तरह से मेरे नौजवान भाई बहन जो यहाँ खड़े हैं, आपको उम्मीद रखनी चाहिए थी कि आपको रोजगार मिले, लेकिन आपके सपने तोड़े गए। मेरी बहनों पर रोज रोज अत्याचार होता है, रोज रोज, और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा मुश्किल आपको होती है बहनों। आप घर पे भी मेहनत करती हो, बाहर खेती में भी करती हो, जिसकी नौकरी है नौकरी में भी करती हो, आप बच्चों की परवरिश करती हो, दिन रात आपकी मेहनत नहीं बंद होती। आप तब सोती हो जब परिवार के सारे सदस्य सो चुके होते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने आपको मदद करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए या महंगाई का सामना करने के लिए कुछ नहीं किया। मेरे किसान भाइयों को मदद नहीं मिलती, सहायता नहीं मिलती, चाहे खाद हो, बिजली हो, चाहे ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, सब महंगा है, बहुत मुश्किलें हैं, खेती से कमाई नहीं हो पाती। ऊपर से सरकार ने आपके कर्ज माफ नहीं किए तो आत्महत्याएं भी बढ़ रही हैं किसानों की, और सरकार फिर भी आंख मूंद के बैठी है। तेलंगाना के बड़े बड़े नेता अपने महलों में, अपने फार्म हाउस में बैठकर सरकारें चला रहे हैं। उनसे ही सीखा आपके विधायक ने, जो आपके बीच आते नहीं हैं और जब जब आपकी समस्याएं होती हैं तो अपना मुंह नहीं खोलते। आपकी यहाँ पे भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जो आरआरआर का प्रोजेक्ट है, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ कितने लोग उसी प्रोजेक्ट से पीड़ित हैं और विस्थापित हुए उसकी वजह से। अनिल रेड्डी जी आपके साथ खड़े हुए, लेकिन आपके विधायक ने मुंह नहीं खोला। यहाँ मेरे बुनकर भाइयों की समस्याएं हैं। बहुत सारे वादे किए गए थे आपसे, रखे नहीं गए, आपकी कोई मदद नहीं होती। 10 सालों से बीआरएस की सरकार चल रही है तेलंगाना में। इनके सारे नेता बड़े बड़े महलों में बैठे हैं। इनकी जितनी भी नीतियां हैं, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। ये छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वालों, मिडिल क्लास, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों के लिए कुछ नहीं है। तेलंगाना का नौजवान इस प्रदेश के लिए लड़ा। सैकड़ों नौजवानों ने अपनी जान दी, उनका खून आपकी भूमि में मिला हुआ है।
और आज बीआरएस के 10 सालों के राज के बाद उन्हीं के भाई बहन रो रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप फीस भरने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए, पेपर लीक हो जाते हैं। कितनी भी मेहनत करते हैं, कितनी भी मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, फिर भी जैसे आप सब ने कहा कोई रोजगार की उम्मीद भी नहीं रख सकते। आप सब तेलंगाना के लिए लड़े, क्या इसलिए लड़े कि आपकी सारी आशाएं, आपके सारे सपने तोड़े जाएं और आपका भविष्य अंधकार में हो। कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, कालेश्वरम, आरआरआर, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें से कमीशन बहुतों ने खाया। तेलंगाना का गरीब और भी गरीब होता चला गया और बीआरएस पार्टी अमीर होती चली गई। चाहे बीजेपी हो, चाहे बीआरएस हो, इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए हैं, ताकि सत्ता में रहकर इनकी पार्टियां अमीर बने, इनके नेता अमीर बने। चुनाव आने के समय पोल मैनेजमेंट का काम शुरू करते हैं, लेकिन आपको इन्हें सिखाना पड़ेगा कि तेलंगाना की जनता बिकेगी नहीं। तेलंगाना की जनता अपने अधिकारों के लिए पहले भी लड़ी है, आज भी लड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि तेलंगाना की जनता बहुत समझदार है। 10 सालों से देख रही है, 10 सालों से देख रही है कि एक ऐसी सरकार चल रही है जो जनता के लिए नहीं काम करती। आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि अगर बीआरएस की सरकार 5 साल और के लिए आई तो फार्म हाउस से चलेगी सरकार। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि अगर बीआरएस आई तो लैंड और लिकर माफिया राज करेंगे। अगर बीआरएस वापस आई तो रोजगार नहीं मिलेंगे। अगर बीआरएस वापस आई तो पेपर लीक होते चले जाएंगे। बीआरएस आई तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर बीआरएस आई तो पक्के घर नहीं बनेंगे। अगर बीआरएस आई तो धरनी पोर्टल द्वारा आपकी जमीनें लूटे जाएंगी। अगर बीआरएस वापस आई तो महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा। अगर बीआरएस वापस आई तो तेलंगाना शराब में डूबता चले जाएगा। अगर बीआरएस वापस आई तो तेलंगाना का कर्ज बढ़ता चले जाएगा। अगर बीआरएस वापस आई तो दलितों और आदिवासी भाई बहनों को अपना हक नहीं मिलेगा। दोराला तेलंगाना मजबूत होगा, रायतू और प्रजा कमजोर होंगी। और कांग्रेस आई तो प्रजा पालना भवन से सरकार चलेगी। कांग्रेस आई तो जिस तरह से हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रोजगार दिलवाए हैं, उस तरह से आपको यहां भी रोजगार दिलवाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो आपका पैसा आपके जेब में वापस डाला जाएगा। आपको जमीन के पट्टे मिलेंगे, आपको घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। आप पूरे तेलंगाना में जहां भी जाना चाहें, आपकी बस यात्रा फ्री होगी। रायतू को ताकत मिलेगी। धान पे 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। 24 घंटे बिजली दिलवाएंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, एमएसपी गारंटी होगी। देखो बहनों और भाइयों, सीधी सी बात है। आपको इंदिरम्मा याद है? सोनिया अम्मा से प्यार करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने आपकी सेवा की। जब आप संकट में थे, आपकी आवाज सुनी। उनकी जो सरकारें थी, उनका जितना भी काम था वो आपके पक्ष में किया। सीधी सी बात है, एक तरह की राजनीति, एक तरह की सरकार जनता के लिए चलती है, जनता के हित में चलती है। और दूसरे तरह की राजनीति, दूसरे तरह की सरकार सिर्फ अपने हित में चलती है, सिर्फ अपने नेताओं के महलों को बनाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और सत्ता में रहने के लिए चलती है। आप 10 सालों से केंद्र में बीजेपी का राज देख रहे हैं। 10 सालों से यहाँ पे केसीआर जी का राज देख रहे हैं।
ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बीआरएस बीजेपी की मदद करती है, बीजेपी बीआरएस की मदद करती है। और इनका तीसरा साथी एमआईएम, जो तेलंगाना में सिर्फ बीआरएस और बीजेपी की मदद के लिए आए हैं। ओवैसी जी सबसे बड़ा आक्रमण राहुल गांधी जी पे करते हैं। राहुल गांधी जी वो शख्स है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले इस देश को एक आवाज में एक करने के लिए। ओवैसी जी हर भाषण में राहुल गांधी पर आक्रमण करते हैं। अलग अलग प्रदेशों में 40-50 सीटें लड़ रहे हैं, यहां आकर 9 सीटें लड़ रहे हैं। ये तीनों एक तरफ हैं। बीजेपी जो पिछले 10 सालों में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई है, जिसने देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। बीआरएस जो तेलंगाना की सबसे अमीर पार्टी है, जिसके भ्रष्ट नेता अपने महलों में रहते हैं, जनता से नहीं मिलते। और एमआईएम जो इनकी मदद करती है। ये तीनों एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। एक तरफ भ्रष्टाचार की राजनीति, दूसरी तरफ सच्चाई की राजनीति। एक तरफ अपनी सत्ता को बटोर के अपने लिए रखने की राजनीति, दूसरी तरफ आपको जनता को शक्ति और सत्ता देने वाली राजनीति है। कांग्रेस पार्टी आपको 6 गारंटी दे रही है। 6 गारंटी इस आधार पर कि कर्नाटका में हमने गारंटी दी, आज वो गारंटी पूरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हमने गारंटी दी, वहां छत्तीसगढ़ में पूरी हुई है। राजस्थान में हमने दी, वहां हो रही है। इस आधार पर आज यहां खड़े होकर आपको हम 6 गारंटी दे रहे हैं। पहली गारंटी, महालक्ष्मी योजना, मेरी बहनों के लिए 2500 रुपए हर महीने इनके अकाउंट में जाएंगे। 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा और पूरे प्रदेश में घूमने के लिए बस में फ्री पास मिलेगा। दूसरी, रायतू भरोसा, आज आपको प्रति एकड़ 10,000 रुपए मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी सालाना प्रति एकड़ आपको 15,000 रुपए देगी और खेत मजदूरों को 12,000 रुपए। 2 लाख रुपए तक फसल का लोन माफ होगा और धान के लिए प्रति क्विंटल आपको 500 रुपए का बोनस मिलेगा। ये हमने करके दिखाया है। कर्नाटका में महिलाएं फ्री पर जाती हैं बस में। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ हुए किसानों के। तीसरी गारंटी, गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली फ्री और 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। चौथी गारंटी, इंदिरा इंड्लू स्कीम, आप घर बनाना चाहेंगे तो घर के लिए आपको जमीन फ्री मिलेगी और 5 लाख रुपए आपको पैसे मिलेंगे घर बनाने के। पांचवी गारंटी, राज्य आरोग्य श्री, इसमें बुजुर्गों को 4,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। 10 लाख रुपए का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा ताकि 10 लाख रुपए तक आपका इलाज फ्री होगा। ये भी हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया है। छठी गारंटी, युवा विकासम के तहत विद्या भरोसा कार्ड मिलेगा युवाओं को, जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन आपको बगैर ब्याज के मिलेगा शिक्षा के लिए। जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 2 लाख रोजगार दिए, उसी तरह यहाँ पे 2 लाख रोजगार कम से कम हम दिलवाएंगे और तेलंगाना के शहीदों के परिवारों के लिए कम से कम 1 रोजगार हर परिवार को मिलेगा। मेरे ओबीसी भाई बहनों के लिए 42% बीसी आरक्षण और नई लीडरशिप बनवाई जाएगी लोकल बॉडीज में। आदिवासी भाई बहनों के लिए जो योग्य हैं उनके लिए जमीन के पट्टे मिलेंगे और वन अधिकार कानून इस प्रदेश में लागू कराएंगे। दलित और आदिवासी भाई बहनों के लिए अंबेडकर अभय हस्तम स्कीम बनेगी, जिसके जरिए 12 लाख रुपए मिलेंगे। और कल्याण मस्तु योजना के द्वारा जो बीपीएल गरीब परिवार हैं, जब उनकी लड़कियां, उनकी बेटियां शादी करेंगी तो 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। बेघर दलित और आदिवासी भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए 6 लाख रुपए की मदद मिलेगी।
3 नए निगम बनाए जाएंगे माडिगा, माला और अन्य एससी जातियों के लिए। हर निगम को 750 करोड़ दिए जाएंगे ताकि वो खास आपके विकास के लिए काम कर पाए। संत सेवालाल लंबाडा कॉरपोरेशन बनाया जाएगा, खास लंबाडा लोगों के लिए, खास विकास के कार्यों के लिए। और दलित और आदिवासी छात्रों के लिए रेजिडेंशियल पाठशालाएं बनाई जाएंगी और फीस की रीइंबर्समेंट स्कीम होगी। दलित और आदिवासी छात्रों को अगर विदेश में पढ़ना है तो उनको खास सहायता दी जाएगी। अब आप मुझे बताओ, आपको बीआरएस के 5 और साल चाहिए या कांग्रेस का राज प्रजा राज्यम चाहिए? और मेरे साथ बोलो, मारपू कावाली कांग्रेस रावाली, कांग्रेस कावाली कांग्रेस रावाली, कांग्रेस कावाली कांग्रेस रावाली, कांग्रेस रावाली, कांग्रेस 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 कांग्रेस। अनिल रेड्डी जी को भारी बहुमत से जिताइए। ये आपके बीच आएंगे, आपकी समस्याओं के लिए काम करेंगे और आप इनको भारी बहुमत से जिताओगे तो आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आपके लिए दिन रात काम करके हम दिखाएंगे। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।